श्री की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम परिणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहर राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां। मैं अधीन करनी नहीं, ग्रहे की लीला। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम जी। हाँ जी। सोनोरे तक के बंजारे पे थे ना कल आंटी? हो गया था इसका, है ना? फंदे का बातूनी वर्णन करें। फंदा। फंदा क्या है? सुंदर सा प्रेम से कीजिए। मैं सबसे पहले एंट्रीज करूंगी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। जी महाराज जी कह रहे, सुनो रे सती के बन जा रे, सुनो रे सती के बन जा रो। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सती के बन जा रे। या विद या फंदे बाजी रची माया की, या में सब कोई रहा उर जाए, सुनो रे सत्य के बन जा रे, सुनो रे सत्य के बन जा रे। तो फंदा क्या कह रहे हैं महाराज जी? महाराज जी कह रहे, देखो सतगुरु की खोज में निकले हुए ना महाराज जी, तो वे हमें समझा रहे कि हे सत्य के बनज करने वालों, यानी कि यहाँ तो लोग करें कैसा कैसा वो करें, यहाँ पे ये लेना देना व्यवहार भी कहते हैं जिसे। तो तुम्हारा क्या व्यवहार है कि सत्य के बन जा रहे हो तुम, तो सत्य की पहचान करो कि इस माया की पहचान करो। ये कैसी उल्टी माया है, यानी कि इसमें ना सिर नीचे को हो रहा और पैर ऊपर को हो रहा, तो ये फंदा ही तो है। कैसे फंस रहे, कोई परिवार में फंस रहा, कोई नौकरी में फंस रहा, कोई कायम में फंस रहा, लेकिन है कुछ नहीं। तो महाराज जी हमें समझा रहे, वे तो निकले हुए थे, तो ये फंदे तो हमने लगा रखे, जबकि ये कुछ नहीं है फंदे। महाराज जी हमें समझा कर बता रहे कि या फंदबाजी रची माया की, तो सभी तो उलझ रहे इसमें और है कुछ नहीं। तो इसका ये बता रहे फंदा यही है जी, जो हमने खुद अपने गले में लगवा रखा कि कोई बच्चे में उलझ रही, कोई नौकरी में उलझ रहा। अपनी बतावेंगे जी, और का क्या उदाहरण है दे। आँख खुला है जी, ये फंदा ही फंदा, एक से एक निकला, एक से एक डला है जी। ये फंदे ही है जी, सारा दिन जो डलते रहे निकलते रहे। तो ये महाराज जी हमें समझा कर करे। और ऐसा फंदा हो गया कि ना तो इसमें मर पा रहे हो ना इसमें जीवित हो पा रहे हो। बीच में से हाँ जी। ना गले में फंदा डाल दे, सीधा लटका दे तो भी खिंचका मर जाए, लेकिन इसमें ना तो मर ही जीवित है। हाँ सीधा दिखा है। हाँ जी। एंड्रेज, आंटी मुझे विराट आप एंड्रेज विराट की वजह से म्यूट करना पड़ रहा है। नहीं तो हैंड रेज रखो आप अपना, फिर ऊपर ही रहोगे ना, मैं तुरंत अनम्यूट कर दूंगी, फिर ढूंढना पड़ता है मुझे। हैंड रेज करके फिर बताइए, क्वेश्चन बोल दीजिए। अगला हो गया। आध्यात्मिक और लौकिक मार्ग का वर्णन करें। आ- आध्यात्मिक और लौकिक मार्ग का वर्णन करें। आध्यात्मिक और लौकिक मार्ग क्या होता है? सुंदर साहब जी, नवरंग भाई जी, unmute कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम। लौकिक लौकिक मार्ग तो ये होगा जो हम संसार में कोई भी इच्छा करते हैं, भाई हमारी पढ़ाई लिखाई भी या फिर नौकरी चाकरी, सब ये लौकिक मार्ग हो गए। जो आध्यात्मिक मार्ग है वो हमारे धनी के प्रति,
जो हम वाणी पढ़ते हैं, ध्यान चिंतन करते हैं, धन सेवा का कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि रामचंद्र दास जी महाराज जी अपने आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं, उनकी कोई लौकिक इच्छा नहीं है, तो वह आध्यात्मिक मार्ग है। और जो हम कर रहे हैं ये मायावी मार्ग है, लौकिक मार्ग चल रहे हैं हम। क्या केवल लौकिक पर ही चल रहे, आध्यात्मिक पर नहीं चल रहे? चल रहे पर इतना नहीं चल रहे जितने महाराज जी चल रहे भाई। देखो इतना तो नहीं चल। 1% भी नहीं करते, मतलब हम तो 1% भी मतलब पूरा नहीं होता हमारा। उसी में हम सोचे कि हमने बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, पर कुछ नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। अब तो आपका आवाज ही बंद हो गई बिल्कुल ही, राधिका जी। ये सुंदर साथ जी, अगला प्रश्न है, चतुराई किसे कहते हैं? चतुराई किसे कहा है? मैं बोल रही हूँ, प्रश्न उसका नेट स्लो है। चतुराई जो सुनहरे सत के बंजारों में आया ना, ये वाली चतुराई किसको कहा है? चलिए, प्रेम सखी जी और अंजू सखी जी, आप अनम्यूट कीजिए आप। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। चतुराई तो यही हो गई ना, इसमें एक चौपाई आती है, एक आग जो छोटी बुझाई तो दूजी मोटी लगाई, है ना। हम कहने को तो कह देते हैं कि जैसे चाहे कोई भी है साधु संत बन के घर बार छोड़ के, तो लेकिन वो उनको ये ज्यादा रहती है कि मेरा मान सम्मान हो, हमें पूछा जाए, अपनी बुजुर्गी में पड़ जाते हैं। चाहे कोई भी हो, आज हम भी हैं, अगर कहीं हमको थोड़ा सा कहते हैं ना मान सम्मान दे दो, तो दिमाग कहाँ कहते हैं ना सातवें आसमान पे हो जाता है, थोड़ा सा भी मान सम्मान मिलती है, जीव की नेचर ही ऐसा होता है। तो ये वो यही कह रहे हैं, कहने को तो कह देते हैं कि भी जैसे नॉर्मली बात करते हैं ना कि शादी नहीं करो, और जो साधु संत बन गए हैं भी घर में तो माया है बाहर माया नहीं, लेकिन ये नहीं पता कि बाहर उससे भी ज्यादा माया है, एक आग। यानी घर की तो माया फिर कहते हैं ना सुलटा सकते हैं, बाहर तो फिर वो हर समय रहते हैं, बुजुर्गी मिले, मान मर्यादा मिले, और कहीं थोड़ा सा कहीं कमी आ जाए मान में, उनको भी देखा है। वो कहते हैं ना फिर अपना उनका जो गुस्सा होता है वो अंदर को कैसे बाहर निकल के आता है, इसी को ही कहा गया। बाकी आप बताओ दीदी। ये चौपाई है कि अब छोड़ो रे मान गुमान को, यही खान बड़ी है खाई, एक डाली हाँ तुझी भी डालो, जलाए दो चतुराई। कि जो चतुराई कर रहे हो ना, कि घर के मान सम्मान की हमने बातें खो दी है, सब कुछ दाव, हाँ लेकिन दूसरी काठ जो मोटी लगा ली, एक आग जो हाँ छोटी तो दूसरी मोटी लगा ली। तो जो चतुराई से तुम परमात्मा को पाना चाहते हो, तो इस चतुराई को भी जला दो। यानी अगर हम दोनों हाँ लेना चाहते हैं तो चतुराई है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। न जाए कि ने दूसरे जो करे अनेक दुता। ये तो राज्य कहते हैं ना, बार बार छटाई करते हैं ना, तब जाके कह रहे नहीं तो जीव की मैं तो कभी गुण अवगुण खत्म होते ही नहीं, कभी भी हमारे गुण। जरा सा कह रहे हैं ना इसको, जरा सा कुछ कारो तो जीव ऐसे कहते हैं ना, यहाँ आके बैठ जाता है, अहंकार सर पे आके बैठ जाता है। तो राज्य रोज कहते हैं ना किसी न किसी के माध्यम से, चाहे सुइयां चुभाई, चाहे रोज कहते हैं ना घिसाई करते रहते हैं, तभी बात समझ में आती है। बिल्कुल। प्रणाम। जैसे चलिए, प्रेम से कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। प्रणाम जी। तो जी जैसा कह रहे हैं ना चतुराई, तो महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, जैसे महाराज जी को भी महात्मा जी ना अपने आश्रम का पूरा भार देवे थे, मतलब कि भाई संभाल लो तुम, तो महाराज जी ने क्योंकि वहां पर अच्छे कार्य करे ना, क्योंकि बचा बचा के विद्या सभी संतों का भी लालन पालन करा, तो फिर महाराज जी के नाम आश्रम ही करावे थे अपना। तो देखो उस दिन रजिस्ट्री करवाने जा रहे थे महाराज जी, उस दिन की छुट्टी थी, तो महाराज जी कह रहे कि अच्छा हुआ, उस परमात्मा को धन्यवाद करा महाराज जी ने कि अच्छा हुआ आज की छुट्टी है। तो ये देखो महाराज जी के अंदर फिर क्या भाव आया, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक मार्ग पे चले ना, तो ये माया हमें खींचती है। तो महाराज जी हमें शिक्षा देना चाह रहे कि देखो महाराज जी को आश्रम मिल रहा था, तो हम तो ले लेते ना आश्रम। तो महाराज जी हमें समझा रहे कि एक आग जो छोटी बुझाई, जैसे चिंतामणि कौन है, वो चिंतामणि हम ही है, चिंतामणि तो नाम ले दिया,
तो यानी कि चिंताओं की मणि तो हमारे ही अंदर है, हम ही चिंतामणि है। तो महाराज जी ने मतलब मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो यानी कि ये चीजों के लालच हमें दिए जाएंगे। तो महाराज जी के प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिल रही कि हमें ये लेने नहीं है। जबकि महाराज जी आश्रम को ले सके थे क्योंकि वहां उन्हें मान सम्मान बहुत मिला और फिर नाम भी उन्हीं के करारे। हमारे नाम तो कोई एक बिस्सा जमीन भी करवाने लगे ना तो हम तो वही फैल जाएंगे। और महाराज जी के नाम तो वे सब कुछ कर। तो ये हमें अपने अंदर देखना कि ये माया किस रूप में आ जा एक और हमें क्या एक करना चाहिए। एक बिस्तर नहीं, अगर शेरपुर में तुम्हें एक गद्दी भी दे दी जाए ना कि तुम्हें यहाँ इस कमरे की जिम्मेदारी, तो वहीं सेंसर बनकर बैठ जाएंगे, बिस्से की बात कर रहे हो। इतना अहंकार हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ और जी फिर आंटी, उस पर गद्दी पर बैठ फिर- कर भी मान बढ़ाई, फिर उस पर भी बैठ कर मान बढ़ाई। तो वो हाँ कह जी। रहे महाराज जी छोटी बुझाई और मोटी लगाई, ये मोटी लग जाती थी। मोटी बात है। हम भी करते हैं आंटी चतुराई की, हमें यहाँ का भी मिल जाए और परमात्मा भी मिल जाए, दोनों मिल जाए ना, हम यहाँ दुखी रहे और हम परम धाम में भी चले जाए। ये बहुत भी तो चतुराई है। बहुत तरह की चतुराई है। हाँ जी। चतुराई में तो फंस रहे हैं कि उनके घर की सुख सुविधाओं में भी रह लें और अपने धनी को भी पाले, तो चतुराई नहीं है तो क्या है ये। क्योंकि हमारा चलने का रास्ता ही दुख से होकर चलता है कि जब तक हमें दुख नहीं होने का, विरह नहीं होने का, तो परमात्मा मिलने के नहीं। तो बहुत से सुंदर साथ के अंदर यही आता है। चाहे हम भी हैं उसमें कि परमात्मा पता नहीं इतने दुख क्यों दे दिए है, काश ऐसा हो जाए कि तू भी मिल जा और ये दुख भी ना मिले और यहाँ का भी सुख मिल जाए और वहां का भी सुख मिल जाए। तो ये परमात्मा से चतुराई है। बिल्कुल सही बता सकती है ना। तो पहला तो खुद को देखना है ना। तो प्यारे महाराज जी हाँ के जी। किन लिए या तुम्हें, दोनों तो नहीं मिल सकते यहाँ पर। चलिए, वंदना सखी जी हैंड रेज कर रही है, कुछ कहना चाह रही है। हाँ जी, प्रणाम जी। एक छोटा सा वो है ना, वाणी में आता है लालदास जी की पीतक में, जब वो लालदास जी और एक उनके साथ, उनका नाम तो मुझे याद, दो जने वहां पे गए थे ना, और उन्होंने आके सबसे पहले प्राणनाथ जी से बता दी थी, ये भी चतुराई थी ना, कि जो जो उन्होंने कहा तो लालदास जी ने, और नाम उन्होंने अपना ले दिया कि मैंने ऐसे कहा वैसे कहा, ये भी तो चतुराई थी ना। जी 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 जी। हाँ, आपस में होगी तो। जी जी, गोवर्धन और लालदास जी, हाँ ऐसे भी हम चतुराई करते हैं कि दूसरे को पीछे कुछ और आगे कुछ कुछ और है। बिल्कुल सही वंदना सही, चतुरा ब्राह्मण जी, बिल्कुल सही। लेने चतुराई के ढूंढ लिए ली चतुरा ब्राह्मण ने। हाँ, चतुराई ढूंढ ली, सही बात है कि अपना अपने आप मीठा बन जाए, दूसरों को गड्ढे में डाल दिया, करे अबदारी खुद, है ना। जी बिल्कुल सही, हाँ सुंदर। जी। इसी तरह से देखो सुंदर साथ जी, बहुत तरह की चतुराइयां मिलेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगी, अलग अलग रूपों में मिलेंगी। चलिए अंजू सखी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेज़ पहला ही है। जी ठीक है, आपका पहला ही है। महाराज जी ने किसका शुक्राना किया और क्या सामग्री लेकर आश्रम से विदा ली? दीदी कहना था, एक सेकेंड। हाँ जी। अभी, हाँ अभी आप कह रहे हो ना कि दीन लो या दुनिया, है ना, दीन लो या दुनिया। या में एक ही, इस स्टोर में एक ही चीज मिलेगी। हाँ, लेकिन मिलेगी कब? लेकिन जैसे अगर 76 साल जैसा समर्पण आएगा ना, मैं है तब। ना। हाँ, अगर हमारे अंदर समर्पण होगा हर बात में, हम सबसे पहले आगे राज्य को रखेंगे, हमारी बेसिक नीड राज्य होंगे। लेकिन हमारी बेसिक नीड कुछ है, सारा संसार, परिवार, घर परिवार सब कुछ है। अगर बेसिक नीड राज्य हो जाएंगे तो राज्य कह रहे हैं, तो उन्होंने सब कुछ दे दिया ना उनको, फिर ये बात हो सकती है। उसकी बात मैं कहती हूँ कि अगर दोनों चीज लेना चाह रहे तो नहीं मिलेगी, एक ही चीज ले लेंगी तो मिलेगी। हाँ। उसके लिए बड़ा कंडीशन है। हाँ जी। ये सुंदर सा। तो अब प्रणाम। सभी सुमन श्याम जी, प्रणाम जी। सुमन श्याम जी, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ महाराज जी, प्रणाम जी। जी ने किसका एक बार शुक्र, क्या सामग्री ले। शुक्र हाँ जी, पर इन्होंने परमात्मा का शुक्राना करा था कि जैसे वो महंत जी थे, वे उन्हें यहीं रखना चाह रहे थे, वे रहना नहीं चाह रहे थे। तो वे हाँ अपनी जी। जो उनकी सामग्री थी उन्होंने वे लेकर अपने चले गए और परमात्मा का शुक्राना करा कि मेरा यहाँ से पीछा छूटा, परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और वो लेकर क्या गए थे, जो उनके पास में था, अपनी कंबली, लंगोटी और वो
वो था वो जो लोटा। चला, हाँ हाँ। हाँ जी वो था। और एक अगोछा था जिसमें वो मतलब चावल वो करते थे, जो उन्होंने दिया था वहां पे, लाला जी ने दिया था। वो लेकर अपना वो लेकर गए थे, और कुछ नहीं लेकर गए थे वो वहां से। जब महाराज जी ने कुछ और नहीं लिया, उन्होंने नहीं कहा कि मैं 2.5 साल तक रहा भैया, मैंने सेवा की यहाँ, तो मुझे तो कुछ अच्छा से मिलना चाहिए ना, 2.5 साल रहा मैं यहाँ पर, काफी कमाई करके दी, तो महाराज जी ने कुछ और भी डिमांड की थी, दिया था उन्होंने कुछ महाराज जी ने? चंचल ये नहीं बाई दिया। चतुराई। नहीं नहीं, हो सकता है ना, हम तो अपने नेचर की बात बता रहे हैं, 2.5 साल तक मेहनत की है, तो ऐसे थोड़े चल देंगे अपनी लंगोटी उठा रहा है, लोटा उठाया चल दिए, अभी श्यामा जी? है, महाराज जी नहीं थे। महाराज जी ने नहीं लिया है ना, मैं उन्होंने देना भी चाहा होगा जरूर, ऐसी बात नहीं, जब वे खुश थे, जब पूरी रजिस्ट्री उनके नाम करवाना चाह रहे, तो ऐसा नहीं दिया नहीं होगा, लेकिन महाराज जी ने यहाँ पर लिया नहीं होगा, इसीलिए कह रहे हैं, हमने अपनी कमली लंगोटी अचला लिया और वहां से रफू चक्कर वो दिए। वे तो अपना पीछा छुड़ाना चाह रहे थे वहां से, कि वे तो परमात्मा की खोज कर, उन्हें ये चाहिए ही नहीं था। प्रणाम जी। वो तो नेपाल में देख लो, भी देना चाह रहे थे राजा, वो भी नहीं लिए थे, और हम होते ना, से पूछे ना, अपने नेचर पता रहता, अरे घर में बेटी इतने साल हो गए मुझे निकले हुए, बेटी का ब्याह लाया पूरी होगी, चल थोड़े थोड़े से इकट्ठे कर ही लूं, घर जाऊंगा तो कम से कम शादी में काम आ जाएंगे, है ना, होती है ना हमारा। आंटी जो हम होते हैं और हमारे साथ 5-6 सुंदर साथ होते हैं, तो हम आपस में ही कहते हैं, इसे इतना क्यों दिया महाराज जी ने, मुझे क्यों नहीं दिया इतना। हम यूं होता हमारे साथ तो ये बहुत तो भूल जाते हैं कि हमें नहीं चाहिए महाराज जी, आपने इसे इतना क्यों दिया, मुझे इतना कम क्यों दिया। बैठा ना अपनी कमियों पर इतने हंसेंगे, इतने हंसेंगे, इतने हंसेंगे, पर राज्य में लोग आएंगे, बावली भाषा आ गई दुनिया में, इन्हें तो वही छोड़ दिया, वो बढ़िया था, है ना, इन्होंने तो मेरा परम दाम भी चढ़ा दिया। ये पे हंस रही है, चलिए, कैसे कैसे जीवों पर बैठी है। ये हंसी का तो खेल दिखाया राज्य ने, हंसी करने के लिए, और चिंता से क्यों ना चल, आदिया तक पता चलेगा ना कि तुम नहीं चल पा रहे उस रास्ते पर, चलते फिर फिसलते हो, चलते हैं फिर फिसलते हैं, तो जो फिसलती है, उसी प्रणाम जी। प्रणाम जी, मुझे ये पूछना था, जैसे कि वहां से पन्ना जी में वे पालकी निकालते हैं इनकी प्राणनाथ जी की, तो तब वे अपना मुंह क्यों लपेट कर रखते हैं? अंदर से जर्म्स निकलते हैं, गंदी वो हवा निकलती है, तो ताकि श्री जी तक वो कपड़ों पर भी ना लगे, वो सवारी की बात नहीं, अगर राज्य महाराज जी के वस्त्रों पर भी ये प्रेस तक भी की जाती है, या पान बीड़ी भी तैयार किए जाते हैं, चंदन तक घिसा जाता है, तो सब में अपना मुंह लपेट कर करते हैं, ताकि बोलते समय, सांस लेते समय जो अंदर से जर्म्स निकलते हैं ना, तो वो उसमें प्रवेश ना कर सके, इसलिए मुंह लपेट कर रखते देखो हाँ, कितनी झूठा वो ना हैं जी। तक। हम करते हैं, कितनी हमारी ये मिस्टेक है। अभी कहाँ पर थे शायद, हाँ वहां पर शेरपुर में तो था, वहां पर शुक्रताल गए थे, तो वहां पर सुंदर सा जी, अच्छा सुंदर सा जी, तो वहां पर ना सारी की सारी वो भोग बनाने लग रही थी और खूब बातें कर रही थी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम जब बोल रहे हैं नीचे भोग काट रहे हैं, तो उसमें से हमारे थूक भी गिर सकते सुंदर से, तो झूठा होगा। हाँ जी। फिर मैंने कहा भाई, जो उस्मान ने कहा ठीक है, मैंने कहा थोड़ा सा ना या तो बोलो मैं, अगर बोले तो थोड़ा सा मुंह फोल्ड कर लो भैया, रुमाल लपेट लो, देखो राज्य का भोग तैयार हो रहा है, भोग तो लगेगा ना, तो ये इसी तरह से देखो, कहीं भी होते सुंदर सा जी, पन्ना जी में आज भी ये नियम निभाया जा रहा है, यहाँ तक कि चंदन घिसने तक भी। खुद देखो, अगर हम भोग बना रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर से नाक से भी सांस निकलती है, मुंह से भी निकलती है, और बाई चांस बीच में कुछ बोलना पड़ जाए, तो छींट भी गिर जाती है, तो झूठन होगी ना, तो इस स्वच्छता को बनाए रखने के लिए मुंह लपेटना, हाँ जी। इसका गलत मत लेना कि कहीं दुर्गंध ना आ रही हो, हमारी दुर्गंध राज्य तक न पहुंचे। हाँ, जैसे देवचंद जी अपनी परछाई को भी परहेज करते थे जब महाराज जी खाना बनाते थे। हाँ, तो शुद्धता के रखने के लिए, ठीक है हाँ सुन, जी। मुझे तो इतना ही पता, और विजन हुआ तो देखो उसके लिए सॉरी, उसका मुझे और खत्म नहीं, जब मुझे इतना ही पता है, कुछ और पता लगे कहीं से तो जरूर पता, हो सकता है कुछ और भी कारण हो सकता है। चलिए राधिका जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। धनी के प्रति महाराज जी का कौन सा श्रृंगार था? धनी के प्रति महाराज जी का कौन सा श्रृंगार था, कौन सा श्रृंगार सजते थे महाराज जी, सुदर्शन जी, मोहित जी अनम्यूट कीजिए आप। आंटी जी प्रणाम। आंटी जी, ये विरह में लगन के प्रति राज जी का प्रेम
और पल पल अपने धामधनी के लिए तड़पना, यही श्रृंगार था उनका। बिल्कुल, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट है ना। मैं सोचा कुछ खुद का समर्पण। बहुत अच्छी। आश्रम से चलकर महाराज जी कहाँ पहुंचे? आज तो सुंदर सी बिल्कुल प्रश्न समझ में आ रहे हैं, टाइप करके भेज रखा है हमारे सखियों ने, बहुत मेहनत की है ना। क्लियर आ रहा है। चलिए कोमल सखी जी आप बताइए, देखिए कोमल सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम। महाराज जी आश्रम से चलकर जो वो टाडुलपुर से सोलापुर पहुंचे, हाँ और सोलापुर से चलकर ये पांडुपुर, और जो बताया कि सुरमई तट पर चंद्रभान का जो किनारा वहां पे, फिर रामबाग में ठहरे 2 महीने के लिए। जी फिर वहां से यात्रा शुरू करी। वहां से चलकर जैन मनवाड़ कल्याण आदि से चलकर मुंबई शहर पहुंच गए थे, जो बालकेश्वर में रहे 2 महीने महाराज जी यहाँ। जी। दूसरा प्रश्न भी जी। कवर कर दिया आपने। इसके बाद में कहाँ पहुंचे? दोनों केशवर पहुंच गए, बम्बई। 3 क्वेश्चन कर दिए, 3 क्वेश्चन। हाँ 3 क्वेश्चन। तीन का- 2 महीने कहाँ रुके महाराज जी, और फिर कहाँ पहुंचे? तो 2 2 महीने कहाँ हाँ कहाँ रुके हैं? कोमल से कीजिए, एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ जी। दो 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 महीने महीने रुके हैं। जी, 2 महीने तो रुके थे जी उसमें, ये रामबाग में। इलाहाबाद में। फिर 2 महीने रुके थे वहां पे बालकेश्वर, 2 महीने रुके। हाँ। जी। जी। तो यहाँ फिर पर वहां से जी महाराज जी फिर द्वारिका के लिए चले यहाँ से। जी जी। हाँ जी। जी प्रणाम। माधवपुर में कौन सी लीला हुई, वर्णन करें? माधवपुर में कौन सी लीला हुई सुनिश्चा जी? परिविता से कीजिए, आपकी बारी नहीं आई, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी। माधोपुर में वो चौपाई है ना कि वहां पे माधोपुर ब्याहे त्रिपुरार किस तरह है वो गाते हैं उनके, जब उनकी शादी थी तो वो कि गाते गाते लिया व्रज का नाम, पीछे गिरे श्री भगवान। तो वहां पे जब उन्हें लक्ष्मी जी ने इच्छा करी थी कि मुझे भी बताओ क्या मतलब किसका ध्यान करो, तो कि मैं उस टाइम पे तुम्हें इशारे में से समझाऊंगा, तो उस टाइम पे समझ लेना। तो जब उन्होंने उनका नाम लिया तब वे समझे थे। जी राधिका जी ठीक है, कुछ और था? हम्म। यही था अंतिम। जी ठीक है। तो वहां पर अब किसके जहाज पर बैठकर कहाँ पहुंचे महाराज जी? चलिए, किसके जहाज पर बैठकर फिर कहाँ पहुंचे महाराज? हाँ जी। वंदना जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। वो जानकी बाई के जहाज पर बैठकर पहुंचे थे द्वारका, उनके जहाज पर बैठ के। जी बिल्कुल। हाँ जी। हाँ वो जी। गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के तट पर हाँ होगी। जी। जी। महाराज जी जब मंदिर गए तो क्या हुआ, पूरा वर्णन करें। महाराज जी जब मंदिर की सुंदरता जी वो बताना साथ में ही। मंदिर पहुंचे, कौन से मंदिर में पहुंचे, फिर वहां पर क्या घटना घटी, यानी जो गोमती के तट पर कुटिया में रह रहे थे फिर कहाँ पहुंचते? मैं बता दूं जी या कोई और? अकेल भाई जी बताइए, सबकी बारी आ जाएगी ना एक एक बार, फिर तुम सखी के पास। प्रणाम जी। यहाँ से भी 2 लाइन लग रही थी मंदिर में। महाराज जी मतलब भाई अब पता नहीं कि कैसे कैसे है वहां, 16 आने का टिकट था, मतलब 17 का। क्या लगे भाई, जो कोई मतलब जिसके पास 16 17 आने हैं तो वो ही दर्शन कौन करेगा। से मंदिर की बात है पहले बताइए अकेल भाई जी, कौन से मंदिर की बात है?
लक्ष्मी जी का मंदिर था जी, द्वारका द्वारिका द्वारिका के जहाँ पे कृष्ण भगवान के भी दर्शन करने गए थे ना, द्वारिकाधीश वाले मंदिर में। द्वारिकाधीश में। हाँ जी। दो लाइन लगी थी, एक गरीब की एक अमीर की। तो जो अमीर थे वो 17 आने पैसे दे रहे थे, और दो तरह की छाप थी, एक कच्ची एक पक्की। जो कच्ची थी चंदन की, उसमें एक बार ही हम दर्शन कर सके थे। जो पक्की छाप थी उसमें हम तब तक वो पक्की छाप रही है, हम कितनी बार ही आ सकते हैं, जा सकते हैं। और महाराज जी ने सब कुछ देखकर, जो महाराज जी के साथ थे उन्होंने कहा कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगा। तो कहला कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो वे गरीब की लाइन में जाके खड़े हो गए। तो तभी तो थोड़ी देर बाद एक अफसर आता है, वो हैदराबाद का होता है। तो वे सब उनसे, जो गरीब थे सब उनके कुसामन करने लगते हैं कि भाई हमें दर्शन करा दो, हमें दर्शन करा दो। कोई इनके पैर पकड़ता है, कोई उनको आशीर्वाद देता है। तो फिर महाराज जी कहते हैं कि भाई तुम इनके ताने उन्हें कसते हैं, मतलब बताते हैं कि भाई तुम इनके पैर क्यों पकड़ रहे। तुम जाके राधे श्याम करना तो जंगल में जाके कर लो, तुम ये पे क्यों कर रहे हो। तुम जाके अपना भीख मांग लो। ये यहाँ पे सिर्फ अमीरों के भगवान है, गरीबों के नहीं है। तो एस अफसर को वही वो बात चुप गई। तो अफसर गया, भाई तुम किसको कह रहे हो। उनके भाई मैं तो एक खड़िया पलटन है इनको कह रहा कि 3 दिन में अगर ये भीख मांगे तब भी इतने पैसे नहीं कर पाएंगे। तो फिर उनको बात लगी, तो फिर उन्होंने जाके पुजारी को बोल दिया, तो सबको दर्शन करा दी अफसर जी। हाँ जी। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी पूरा ही घटना, है ना सुंदर सा जी। और हमारी तो वंदना सखी जी ने भी लिख दिया। अभी बोलूंगी मैं नहीं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। राधिका जी क्वेश्चन बोलिए। कुटिया कहाँ पर स्थित थी? कुटिया कहाँ पर स्थित थी, इसका भी हो चुका है। महकूबाई जी आप बताइए। आपको तो हैंड ओवर हो गया। मानिक भाई जी आप बताइए, आपका तो सेवा नहीं मिल रही। मानिक भाई जी परिणाम में सुंदर सा कुटिया यही सी तो थी जहाँ से आए। कहाँ पर आए? ये क्या कैसे सोकर उठे हो गया? नहीं सुन रही, मैं तो बहुत देर तक कैन उठे, पर मैं ध्यान तो कर गई हो जहाँ से ये अब आए ना महाराज जी हाँ हाँ, कुटिया में। गोमती, हाँ गोमती नदी के तट हाँ, पर। गोमती नदी के तट पर है ये कुटिया, जहाँ से अब जब बता रहे थे ना इनका गोमती महाराज जी का। कहते महाराज जी। हाँ 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 जी, जी जी। वहाँ है ये कुटिया, वहां पर आए थे महाराज जी। जी जी। हाँ अक्षर बड़ोदरा के थे सुंदर सा जी, कमल से जी लिख रही है। जी ठीक है ना। तो कुटिया तो गोमती नदी के तट पर थी, लेकिन जो ये मंदिर बताया हमारी वंदना सखी जी ने, ये मंदिर कहाँ पर पड़ता है? ये मंदिर का भी कोई बताएगा सुंदर सा जी? हैंड्रेज परविता जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, जी जी, अनम्यूट हो गया। प्रणाम जी। हाँ, ये वैद द्वारिका में पड़ता था नरसिंह मंदिर। जी जी, द्वारिका में ही पड़ता है। पहले तो गोमती नदी के तट पर रुके थे, जो कुटिया बनी हुई थी। फिर द्वारिका हाँ में, जी वहां पर नरसिंह भगवान का एक मंदिर था, तो उसमें थे। फिर दर्शन करने के हाँ लिए, जी। है ना। और यहाँ पे भी महीना रहे। जी जी, बिल्कुल सही। छाप का बातूनी वर्णन करें। छाप क्या है? कच्ची छाप और पक्की छाप। नाको भाई जी आपका हैंडरेज हो रहा है, आपकी नंबर नहीं आया, आप बताइए। नहीं लग रही। आज तो हमारी सखियों जी ने मेहनत करके टाइप करके प्रश्न भेजे ना, तो आज तो काफी हैंडरेज है। सुंदर साथ के आज बिल्कुल अलर्ट हो रहे हैं। हमें प्रणाम जी। नजर ना लगे सखियों को, है ना। ऐसे ही बढ़ते रहे जल्दी। मैं हाँ जी, बात छाप। तो जो दो लाइन लगी हुई थी, महाराज जी बता रहे जिस चीज का वर्णन कर रहे, दो लाइन लगाई हुई थी। तो एक छाप तो होगी जो कोरा जीव है। देखो इस पर तो महाराज जी ने छाप लगा रखी कैसी,
एक तो पूरा जीव हो गया, एक होगा आत्माओं का जीव। यो आत्माओं में छाप नहीं है, यो है जीव के ऊपर छाप। तो एक जो छाप लगा दी, अब लगा दी छाप किसकी, यो तो जागा वैकुंठ, जो वैकुंठ को पूजेगा। और यहाँ से 14 लोक में जिसको भी ब्रह्मा विष्णु महेश को जिसको पूजेगा, अगर वहां का पता होगा तो वो होगी पक्की छाप, यानी कि उसकी जड़ तक पहुंच जाएगा। अगर उसका बाहर से ही ले रहा, बाहर से ही कर रहा, तो होगी कच्ची छाप। ये होगी। अगर अब आई आत्माओं की बारी, तो उस पर तो मूल से ही छाप लगी हुई है उसके ऊपर, तो वो तो मूल से ही पक्की छाप, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अर्धांगिनी है ना, तो उसकी छाप तो ऐसी लगी हुई है, दिल पे छाप है उसके। तो वो अपने धाम देने की दिल की छाप लेकर बोल रहा है, क्योंकि ये है जी। चलिए जी, प्रेम सखी जी का हैंड रेज हो गया आशीर्वाद के लिए, ले लेते हैं थोड़ा विस्तार करके। हाँ जी, प्रणाम जी। जी, जो महाराज जी बताना चाह रहे हैं ना, जैसे वैसे इन्होंने भी अच्छा वर्णन करा, मैं को सखी ने भी। जैसे कि मतलब ये आत्मा है ना, तो आत्मा के ऊपर महाराज जी की तो देखो छाप पहले ही लगी हुई थी, लेकिन अपनी पहचान ही तो नहीं थी। लेकिन यहाँ एक बाहरी छाप लगा रहे, तो क्या ये मतलब 17 अन्य में लगा रहे, तो जब तक वो छाप रहेगी तो दर्शन कर लो। और कच्ची भी है और पक्की भी है। तो पक्की छाप क्या है? जब आत्मा अपना पूर्ण समर्पण कर देगी तो उसकी पक्की छाप हो जाएगी, जब वो अपने सतगुरु के चरणों में लग जाएगी, क्योंकि वह छाप कभी नहीं मिटती। अब देखो, कच्ची छाप क्या है, यानी कि इस जीव के ऊपर जो छाप लगी हुई है वो एक जीव के ऊपर लगेगी और एक आत्मा के ऊपर लगेगी, तो या तो कभी हट सके। तो महाराज जी यहाँ क्या एहसास करे, जो 2 लाइन लग रही और वे हाथ पैर भी जोड़ रहे दर्शन करने के लिए, मतलब कितनी बुरी हालत हो रही। तो यहाँ हमें देखना और वहां की भी हालत को देखो। तो मतलब वे एक मतलब इंसानों को तो धक्का दे दे के तो धक्का मुक्की कर रहे। तो महाराज जी कह रहे कि ये जो मूर्ति है ये भी तो इंसान की ही बनाई हुई है। महाराज जी सोच रहे खड़े हुए, तो अब महाराज जी हमें समझा रहे कि ये देखो मूर्ति तो इंसान की बनाई हुई है, और जो तुम्हारे सामने चेतन इंसान खड़े, इन्हें तो तुम धक्के मुक्के दे के और अंदर जाने की कोशिश कर रहे। तो पहचान करो कि परमात्मा इस चेतन, उसमें तो देखो प्राण प्रतिष्ठा करके ही चेतना वो प्राण फूके जावे, और साक्षात ही इंसान के अंदर इनकी तुम पहचान नहीं कर रहे। तो महाराज जी ये बता रहे कि पक्की छाप छाप तो वो है जो आत्मा समर्पण कर दे, और जो ये जीव, ये जो कच्ची छाप है ये जीव पर लग रही, क्योंकि ये बाह्य मुखी हो जा जी। बिल्कुल जी। ये सुंदर साथ जी, हमारे सुंदर साथ में भी ऐसा ही होता है। कहीं देख लो तुम आश्रम में जाओ, आरती करेंगे, दूसरे सुंदर साथ के कोनी छुपा देंगे या कैसे भी कर देंगे, उसे पीछे देखेंगे, अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके हृदय में तो राज्य है ना, और ये करते हैं खुद मैं जो कह रही है अपने आप को हम भी करते हैं ना, क्योंकि उस समय हाँ जी। वही होती है कि वाणी है तो आरती मुझे मिल जाए और को मिले या ना मिले। लंगर प्रसाद में भी, आरती में तो आरती में, लंगर प्रसाद में भी ऐसे करते हैं, है ना। तो ये सुंदर साथ जी, वहां दृष्टि बाह्यमुखी हो जाती है। हाँ जी। आंटी, मेरा भी एक सवाल था, जैसे प्रेम सखी जी और ने जी बताया जो देखो ये कि जीव करेगा ना, ये बाहर की इच्छा करेगा मंदिरों में जाके भी, तो इस पे इसलिए कच्ची छाप है जी। यदि ये भी परमात्मा पे अपना पूर्ण समर्पण कर देना तो इससे भी पक्की छाप लग जाएगी जी। कुछ कह रहे थे आप राधे? हाँ जी, मैं ये बोल रही थी कि जैसे प्रेम सखी जी बोल रही थी, इसमें महाराज जी ने वर्णन कर रखा है कि जो मूर्ति है ये भी इंसानों ने ही बनाई है, और इंसान ही इनके लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं दर्शन के लिए। तो आंटी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम मूर्ति की स्थापना करते हैं ये मंदिरों में, और इनमें प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं, तो क्या मतलब जिस तरह पूरा विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उस मूर्ति की, तो क्या एक इंसान एक मूर्ति के अंदर प्राण डाल सकता है? तुम्हारा क्या दिल क्या कहता है? मेरा तो मना है आंटी कि नहीं डाल सकता, क्योंकि प्राण एक बहुत बड़ी चीज है, जीव है, वो खुद अपने आप ही परमात्मा ही डाल सकते हैं। इंसान अगर डालने लग जाए तो फिर साइंटिस्ट और आम आदमी में कोई फर्क नहीं रहने का। यूं तो साइंटिस्ट भी कर देंगे, जो खोज में लग रहे हैं कि ये कहाँ से आया, साइंटिस्ट कोई नहीं मिला अभी तो। आने वाले टाइम में खोज ले तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 5 तत्व मिटने के हैं, पहुंच भी सकते हैं वहां तक।
लेकिन ये काम नहीं कर सकते आंटी कि जीव नहीं डाल सकते अंदर। हाँ, नकल कर सकते हैं, कोई चीज हमारे सामने है उसे हम बना सकते हैं, उसकी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हम उसके अंदर भी प्राण नहीं डाल सकते, क्योंकि वो सिर्फ एक हुक्म परमात्मा का ही है, उसी के इशारे पे ये करते हैं जिन्हें उन्होंने अधिपति बना रखा है इस चीज का, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। बेटा मान लो। देखो लेकिन यहाँ लेकिन आंटी ये तो ये यहाँ तो एक कॉमन सेंस की बात है, जैसे कह देते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कर दी भाई, मूर्ति के अंदर प्राण डाल दिए। लेकिन आंटी जैसे ब्रह्म सृष्टि की समझ में आता है, तो उनकी समझ में क्यों नहीं आता जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं? देखो यहाँ पर ना, यहाँ ये संसार है। संसार क्या है? प्रतिबिंब है, नकल है। अब जैसे ब्रह्मा हाँ ने जी। सृष्टि बनाई, बुद्ध बनाई है ना, या एक अंडा ही बना, उसके अंदर चेतना तो अक्षर बन के महाकारण से डली है, अव्यक्त के महाकारण से पहला अंडा बन गया, उसके अंदर चेतना, इच्छा क्रिया, ज्ञान क्रिया हो तो संसार की उत्पत्ति होगी। इसी तरह से ब्रह्मा जी ने यहाँ बुद्ध बनाए, बुद्ध बना के कहा कि मैं इन पर शासन करो, लेकिन विष्णु ने कहा कि जब इनमें अंदर चेतना है तो मैं इन पर शासन कैसे करूं? तो उनके अंदर प्राण हाँ डाले, जी। तो ज्योति डली शंकर के माध्यम से। तो अब उसकी यहाँ तो कॉपी है, कॉपी करेंगे। अब जो यहाँ पर मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापना की जाती है, तो उनके अंदर उन शक्ति का आह्वान किया जाता है कि भैया हमारे, हम ना आपके लिए जैसा मंदिर बनाते हैं, मंदिर में पधरावनी कराते हैं, इस तरह से उस मूर्ति के उनकी शक्ति का आह्वान किया जाता है, जिसको सरल भाषा में प्राण प्रतिष्ठा करें। लेकिन ऐसे प्राण नहीं, अगर ऐसे प्राण हो तो वो बोले, चले, खाए, पिए, गर्मी सर्दी का सबका एहसास करे, लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता। केवल प्राण की एक कॉपी की जाती है, एक संतुष्टि देने के लिए कि हाँ भैया हमने ये मूर्ति बनाई है और इसमें परमात्मा का हमने आह्वान कर लिया है। तो वो आह्वान है, ना कि प्राण प्रतिष्ठा। अगर प्राण प्रतिष्ठा हो तो फिर तो ये कहेंगे सुंदर साथ जी, जिसके कोई बच्चे नहीं है तो फिर तो जरूरत ही नहीं है कि मिट्टी का बुद्ध बनाओ, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा डाल दो, मंत्र से हो जाएगा वो चलाएगा। क्यों इतना कष्ट झेलेंगे 9 9 महीने तक? तुरंत 2 2 घंटे लगेंगे मंत्र फूकने में? नहीं हो सकता। बस ये है कि एक वो आह्वान किया जाता है